बिकॉज ऑफ नेटवर्क की गड़बड़ी, नेटवर्क का साथ हमें कभी कभी धोखा दे देता है, जिस तरह से कोरोना लोगों को धोखा दे रहा है। थोड़ा सा गेट बैक हो चुके, थोड़ा सा स्क्रीन पे वर्क करेंगे। स्क्रीन नहीं आ रहा है, आई थिंक सो। बिल्कुल स्क्रीन आ चुका है। HM जानी गली में से बिल्कुल मैं पास हो चुका हूँ। अब मैं यहाँ से निकलूँगा नॉर्मल कुछ सर्विस के लिए निकलूँगा। मैं क्या क्या चीज़ें हैं बताने के लिए। थोड़ा सा बिना मास्क के किसी को घूमना नहीं है, कंपलसरी मास्क पहनना है, वरना 200 रुपये जेब में लेकर नुकसान भरने के लिए रेडी रहना है उनको। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रूट मार्केट वगैरह बिल्कुल सारी चीज़ें कंडीशन में हैं, और एक एक बंडियों के बीच में भी अब गैप है, लग रहा है सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं लोग अब फॉलो कर लेंगे, इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे लोग। तो मैं अब थोड़ा सा अपने आप को लाइनअप कर लेता हूँ, आगे निकलना है मुझे। 10 रुपये में बिल्कुल बेच रहे हैं। हाँ, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा दिखाता चलूँ। देखिए स्लो मोशन में ये सारी चीज़ें नॉर्मल वेव में ओपन हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं लक्ष्मी स्टोर वगैरह सारी चीज़ें ओपन है, आप देख सकते हैं। लक्ष्मी स्टोर हो गया, कावेरी, सारी चीज़ें ओपन है। चाइना कॉम्प्लेक्स की बात लोग कर रहे थे। चाइना कॉम्प्लेक्स में अंदर तक मैं नहीं जाऊँगा, चाइना कॉम्प्लेक्स के बाहर से बताऊँगा कि चाइना कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीज़ें ओपन है। देखिए चाइना कॉम्प्लेक्स लगभग ऑन है, लगभग हर सारी चीज़ें ऑन है। लोग विक्ट्री, जैसा कि मैच जीत चुके हैं वैसा मुझे साइन बताते जा रहे हैं लोग, विक्ट्री वाला। ये देखिए सुपर मार्केट में टूवर्ड्स बस स्टैंड की रोड पर हूँ मैं, सिटी बस स्टैंड की रोड पर। और कमिट्स, जो लोग भी कमिट्स कर लेंगे उनका मैं पढ़ लूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाइक पर हूँ, यानी कि थोड़ा सा मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं पढ़ लूँगा। मार्केट खुला नहीं, हमारे औरतें बाहर निकले भी। राजा साहब का कमेंट था। भाई ट्रेन चालू हो गए क्या गुलबर्गा टू हैदराबाद? सिर्फ 200 ट्रेनें चालू हैं, जिसमें रिजर्वेशन के साथ, जिसका रिजर्वेशन कंफर्म रहेगा उनका बिल्कुल आप सीट पर बैठ कर आ सकते हैं। ये देखिए सिटी बसेस चालू हैं गुलबर्गा में, बिल्कुल सिटी बस चालू हैं। कंडक्टर ड्राइवर्स के साथ मैं सवालात के साथ बात करूंगा। कौन से एरियाज के बसेस चालू हैं? कुसनूर का एक चालू है सर। कुसनूर का चालू है, कुसनूर का एक चालू है सर। हाँ, कुसनूर का और नंदीकुल का एक चालू है, और राम मंदिर का एक चालू है सर। राम मंदिर नंदीकुल, यानी कि गुलबर्गा सिटी लिमिट में जितने बसेस हैं वो चालू हैं सिटी के? नहीं, 3 ही चालू है सर। 3 ही चालू हैं। अच्छा, तो पैसेंजर्स वगैरह नॉर्मल तरीके से बैठ रहे हैं? सर आ रहे सर, एक सीट पर एक? हाँ, एक सीट पे बैठा रहे सर, क्योंकि ये सारे डबल सीट के हैं। सोशल डिस्टेंस, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए देखिए, हाँ बिल्कुल सिटी के हिसाब से 3 बसेस चालू हैं हमारे गुलबर्गा के हिसाब से। मैंने डायरेक्ट कंडक्टर साहब से बात की जिन्होंने रिस्क लेकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट कमिट्स पर थोड़ा सा मैं, भाई चिकन शॉप चालू है क्या? ये तो एक ज़माने से चालू ही हैं, बिल्कुल चिकन शॉप्स वगैरह चालू ही हैं। ये देखिए मैं टूवर्ड्स अप्पा की मंदिर की तरफ हूँ। थोड़े से लोगों का कमिट्स आया था कि अप्पा की मंदिर वो देखना चाह रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। ये देखिए गुलबर्गा के सबसे फेमस होटल के पास से हम गुजरते हुए 200 ट्रेन, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल नॉर्म्स में बताऊँ जितने भी मेरे लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए 200 ट्रेनें चालू हैं, जिसमें आप लोगों को जो है जिसका रिजर्वेशन कंफर्म है, वेटिंग का, तात्काल का, ये सारा चीज़ों का शॉर्ट झोल चला गया है। सिर्फ 200 ट्रेनें चालू हैं, जिसमें जिसका रिजर्वेशन कंफर्म है वो लोगों की सीट वो लोग बैठकर आ सकते हैं, जो भी गांव से ट्रेनें चालू हैं। और सेकंड चीज़ मैं बताता आपको ये चलूँ, जो बसेस भी हैं, बसेस भी इसी तरह से हैं। और सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रेनों के अंदर एक ख़ास बात होती थी, जर्नल बोगी।
जिसमें देसी अंदाज में बिल्कुल आड़े टेढ़े भर लेते थे लोग एक दूसरे को, एक आड़े टेढ़े, एक के ऊपर एक बैठ गए, बैगा के ऊपर बैठ गए, वॉशरूमों के पास बैठ गए, गलियों में बैठ गए, दरवाजे में बैठ गए, आप लोग आ सकते थे। मगर वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं, जिसमें आपको जनरल में भी आपको रिजर्वेशन करवाना है। आपका रिजर्वेशन कंफर्म होने के बाद ही आप जनरल बोगी में बैठ सकते हैं। थोड़ा सा मैं एम्बुलेंस को साइड देता हुआ, कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है। मेरी टीम उड़ रही है। मैं जगह तालाब के पास हूँ। थोड़ा सा मेरे कमेंट्स आई थिंक पढ़ लेता हूँ। काजी हमजा कह रहे हैं मार्केट का टाइमिंग कब तक है? मार्केट का टाइम फिर से मैं दोहराता चलूँ, सुबह 10 बजे से लेके सुबह 9 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक मार्केट का टाइमिंग रहेगा। सुपर मार्केट की टाइमिंग बता रहा हूँ मैं आपको। अप्पा की मंदिर के पास एक छोटा सा हवा लुक लेके चले जाऊंगा मैं। मोहम्मद गौस पूछ रहे हैं फिर से टाइमिंग कब तक ओपन है रखने का। वही टाइमिंग है साहब जो बता रहा हूँ बार बार सेम टाइमिंग जो मैंने रिपीट किया हूँ। बसेस चालू हैं क्या बसों कल्याण के लिए? मैं बिल्कुल बसेस वगैरह बिल्कुल चालू हैं। लोकलाइट्स आने जाने के लिए भी मैंने अभी जस्ट कंडक्टर से मैंने बात की है। जैसे मेरा लाइव ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको देखने का मौका मिल जाएगा। कॉलेजेस वगैरह सब 30 के बाद सोचे जाएंगे। और ये जो फर्स्ट फेस में है 8 तारीख के बाद नॉर्मल जो धार्मिक प्लेसेस हैं, जैसे कि सबसे पहले अप्पा की मंदिर है, फिर ख्वाजा बंदे नवाज की दरगाह हैं, ये सारी चीज़ें हैं, मस्जिदें हैं, मंदिरें हैं, जो भी हैं ये सारी चीज़ें चालू करने की परमिशन मिल सकती है फेस्ट 1 में। यानी कि देखिए अप्पा की मंदिर, जो लोग मुझे रिक्वेस्ट किए थे देखने की, मैंने थोड़ा सा अप्पा की मंदिर दिखा दूँ। लोगों की रिक्वेस्ट आई थी। एडोब चालू है क्या भाई परमिशन के साथ? एडोब की क्या बात पूछ रहा समझाने में? एडोब ऑटो बिल्कुल चालू हैं, वही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। सिर्फ 2 पैसेंजर, जिसमें कोई ब्लैकमेलिंग नहीं, कोई ज़्यादा पैसे नहीं, जो नॉर्मल चार्जेस हैं वही चार्जेस के साथ बिठाना है वो लोगों को। और कंपलसरी ऑटो ड्राइवर को भी मास्क पहनना है और बैठने वालों को भी मास्क पहनना है। बिना मास्क के ऑटो में, गाड़ी में, बस में नहीं फिरना है, नहीं बैठना है। दरगाह ओपन है क्या? मोहम्मद जावेद साहब दरगाह ओपन नहीं है, अप्पा की मंदिर भी ओपन नहीं है, मस्जिदें भी ओपन नहीं है। अनलॉक फेस 1 में ये सारी चीज़ों की परमिशन मिल सकती है और मिली है। ये आई थिंक 8 जून के बाद ये सारी चीज़ें चालू होंगी। मगर कंटेनमेंट जोन्स को, ये सारी चीज़ों को नज़र में रखा जाएगा, क्योंकि गुलबर्गा में कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो कि कंटेनमेंट जोन में है। शाह बाज़ार नाका, गाजीपुरा, दरगाह एरिया, वाक़ई सारे एरिया, मुस्लिम चौक, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। कुछ चीज़ों को परमिशन मिलेगी, कुछ चीज़ों को नहीं मिलेगी। समीर मक्की कह रहे हैं एशियन ड्रेसेस शॉप ओपन है क्या क्लोथ बाज़ार में? मैं बिल्कुल वहाँ से आया। अगर आप मेरे पहले का 10 मिनट का पहले का वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा एशियन ड्रेसेस की शॉप, क्योंकि मैं वहाँ से ही आया हूँ। आई थिंक मेरी नज़र नहीं पड़ी, मगर आई थिंक चालू होंगे वो। वसीम बागबान वालेकुम अस्सलाम। सुपरमार्केट चालू है क्या? बिल्कुल सुपरमार्केट चालू है। नॉर्मल लोग अपनी अपनी ज़रूरत के सामान, ज़िंदगी के सामान लेने के लिए घर से निकल चुके हैं। मगर लोगों की अब यहाँ से कंपलसरी ड्यूटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि वो बिना मास्क के अगर घूमते हैं तो वो लोग ज़िम्मेदार रहेंगे कोरोना को लाने के लिए। स्कूल कब चालू होंगे? समीर शेख पूछ रहे हैं। स्कूल देखिए मेरे हिसाब से 30 स्कूल 3rd फेज़ में चालू होने वाली है, यानी कि जून के महीने के बाद। अब तो कुछ स्कूल कॉलेजेस के लिए कुछ भी नहीं है आने वाली चीज़ें, और सिर्फ 200 दिन ही बच्चे पढ़ेंगे स्कूल में, मुझे ऐसा लगता है। देखिए भाई फंक्शन हॉल ओपन है? नहीं, फंक्शन हॉल तो ओपन नहीं है। फंक्शन हॉल ओपन मेरे नज़र में तो, मेरी टीम के नज़र में तो कोई फंक्शन हॉल ऐसा ओपन हमें नज़र नहीं आया है जिसका हम बोल सकें। आई थिंक उसकी परमिशन भी नहीं है। हाँ, और अगर आप फंक्शन हॉल इंशाल्लाह अगर खुल भी जाते हैं फंक्शन हॉल्स, चाहे वो कल्याण मंडप रहो, चाहे वो हमारे फंक्शन हॉल्स रहो। देखिए धार्मिक प्लेसेस, सेंट मैरी जीसस बिल्कुल मैं दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा मिस हो गया, बंद है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। मैं करीब जाकर दिखाऊँगा आपको कि सेंट मैरी भी बिल्कुल
बंद है। लॉर्ड जीसस प्रे फॉर ऑल, सारे लोगों के लिए आप प्रे कीजिए जीसस। देखिए बिल्कुल बंद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर चैन के साथ। यानी कि धार्मिक प्लेसेस को परमिशन बाद में मिलने वाली है, जब तक हमको वेट करना है। इंशाल्लाह अगर खुल भी जाते हैं सारे धार्मिक प्लेसेस तो हम लोगों को देखिए गद्दल करना नहीं है। गद्दल वाले के समझ गए होंगे आप लोग देसी अंदाज में, इसलिए बोला क्योंकि ज़्यादा लोग देसी अंदाज समझते हैं। तो आप लोगों को गड़बड़ी घाई गद्दल नहीं करना है। कंडीशन में रहकर, सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर आपको ज़ियारत पूजा वगैरह परफॉर्म करनी है। तो मुंबई को कलबुर्गी ट्रेन चालू है क्या भाई? 200 ट्रेनें चालू हैं, बट जो लोग ज़रूरतमंद हैं वही लोग आएँ और जाएं। मैं वो लोगों के लिए नहीं बोलना चाह रहा हूं जो लोग घूमने फिरने वाले हैं, वो लोगों को हम नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप लोग उस चीज़ों से जाएं, क्योंकि जितना आप लोग अब घर में रहेंगे, बस हमें कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ना है, लड़ते रहना है जब तक इसका वैक्सीन नहीं बन जाता। भाई चिंचोली तालुके में अभी चिकन शॉप ओपन परमिशन नहीं दिए। जी हाँ, वहाँ पर आई थिंक कुछ जोन के हिसाब से कुछ चीज़ें होंगी, इसलिए परमिशन नहीं मिली हैं। नितिन शिल्पी कह रहे हैं व्हाट इज़ द टाइमिंग ऑफ शॉप? शॉप की टाइमिंग क्या है बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको। शॉप की टाइमिंग क्या है, वही नॉर्मल जो टाइमिंग थी सुबह की, यानी कि 10 बजे से लेकर बिल्कुल 6 बजे तक, वही चीज़ों को आप भी फॉलो करें। क्योंकि जैसे कि सुपरमार्केट की जो टाइमिंग है सुबह 10 से लेकर शाम में 6 तक का, तो आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पर्सनली कि आप लोग भी वही टाइम को फॉलो करें, या फिर आपकी जो नॉर्मल टाइमिंग है उस पर आप खुली रखें। बट जब बात आती है सोशल डिस्टेंसिंग की, कोरोना की, तो थोड़े से अपने टाइमिंग में आप चेंजेस कर लीजिए। जितना आप टाइमिंग में चेंजेस कर लेंगे उतना आप कहीं ना कहीं कोरोना के बैरियर रहेंगे। भाई मेरा सवाल का जवाब तो दरगाह ओपन है क्या? सैयद अल्ताफ़ साहब, दरगाह, मंदिर, मस्जिद, ये सारी चीज़ें ओपन नहीं हैं। ये फर्स्ट फेज में 8 जून के बाद खुलने वाली हैं सारी चीज़ें। दरगाह, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, कोई चीज़ खुली नहीं है। सब सेकंड फेज में आने वाले हैं, सब सेकंड फेज में आने वाले हैं। बातों को ज़रा समझिए। सैयद मुश्ताक पूछ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, टुवर्ड्स स्टेशन, फिर बाद में नॉर्मल ख़त्म करके मार्केट में ख़त्म करने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई, और खैरियत से भाई? बहुत दिन बाद लाइव। सैयद मुश्ताक, जी हाँ, बहुत दिनों के बाद आया हूँ। हमारा जिक्र तो हर पल हुआ फसाने में मुश्ताक साहब, तो क्या हुआ जो थोड़ी देर हुई आने में। तो ये चीज़ें हैं। स्टेशन बिल्कुल नितिन शिल्पी साहब, मैं बिल्कुल स्टेशन में ही हूँ, आपके शॉप के पास से ही गुज़र गया हूँ। आप बिल्कुल देख सकते हैं मैं टुवर्ड्स स्टेशन के रोड पर हूँ। समीर शाह कह रहे हैं चिकन शॉप, गोश्त की दुकान चालू है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग बराबर ले रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं फॉलो। मोहम्मद, टाइमिंग क्या है आउटडोर निकलने के लिए? आउटडोर टाइमिंग निकलना बिल्कुल बैन है और बहुत बड़ा गुनाह है। आउटडोरिंग का तो सोचिए भी मत, आउटडोरिंग निकलने का ख्याल ही मत लाइए। सिर्फ ख्वाब में देखेंगे हम आउटडोर क्या होता था, डेटिंग क्या होती थी, हम सब लोग अपने अपने ख्वाबों में देख लेंगे। ये रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे नौजवान बच्चों से और मेरे नौजवान लोगों से, समझ जाइए बस आप लोग। अलन में क्लोथ शॉप कब खुलेंगे? अलन की परमिशन बिल्कुल चालू ही है, बिल्कुल परमिशन दी जा चुकी होगी। फेस में मालूम पड़ेगा, क्योंकि आज तो एक है, आगे क्या क्या चीज़ें हैं समझ में आ जाएगी आप लोगों को समझ। तो मैं चलिए स्टेशन में हूँ, गुलबर्गा के स्टेशन में। देखिए लोग, देखिए मुझे सही वक्त पर आप लोगों को बताने का मिल रहा है। यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर टिकट ले रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, सैनिटाइजिंग हो रहा है, ये लोगों के हाथ वगैरह और इनकी थर्मल स्कैनिंग हो रही है। मैं बिल्कुल आप लोगों को बताऊँगा, चलिए देखते हैं। ये देखिए तो गुलबर्गा के मैं रेलवे स्टेशन में हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा खासा अपने आप में एक बिज़ीएस्ट और
हेवीएस्ट फुटफॉल, पैसेंजर फॉल आप यहाँ पर कह सकते हैं। काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, काफ़ी सारे लोग आते हैं धार्मिक प्लेसेस को विज़िट करने के लिए, गुलबर्गा के हिस्टोरिक प्लेसेस को देखने के लिए। तो मैं स्टार्ट एंड से बताऊंगा आपको कि कितने लोग किस तरह से कैसी लाइन में हैं, किस तरह से वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। और एक चीज़, मुझे यहाँ पर एक छोटा सा मासूम सा बच्चा नज़र आया है, मगर ये बच्चा किसकी भी फैमिली का हो, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चों को घरों से लेकर ना निकले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे की जो हमारे पुलिस है, आरपीएफ, रेलवे पुलिस जो है यहाँ पर बिल्कुल लोगों को बताते हुए, फॉलो करते हुए उनकी थर्मल स्कैनिंग हो रही है, ठीक तरह से उन्हें सैनिटाइज कर कर पैसेंजर वाइज भेजा जा रहा है। आप देख रहे हैं उनके डायरेक्शंस किस तरह से डायरेक्शन दे रहे हैं। ये देखिए काफ़ी सारे, कहाँ जाने वाले लोग हैं आप लोग, कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ आप कहाँ के हैं? मुंबई जाना है। आप मुंबई जा रहे हैं? हाँ। कहाँ से आप रहने वाले, कहाँ के थे? सर इधर ही गुलबर्गा। बेसिकली तो आप मुंबई जा रहे हैं अभी? ओके, आप पुणे। पुणे। रिजर्वेशन वगैरह सारी चीज़ें कंफर्म है आपकी? बिल्कुल। देखिए अब ये मुंबई, आई थिंक आप मेल से जा रहे हैं, तो ये लोग मेल के पैसेंजर हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं एक ट्रेन की आवाज़ भी आ रही है धीमी सी, बिल्कुल ट्रेन आ रही है। अब मैं अंदर जाऊंगा, आप लोगों को जाकर थर्मल स्कैनिंग कैसे हो रही है वहाँ पर आपको दिखाऊंगा। भाई टाइमिंग क्या है भाई, मार्केट जाने, एसेंशियल चीज़ें। थोड़ा सा ट्रेन जाए, मैं थोड़ा सा बात करूँगा। देखिए मैं ऐसा होकर बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से थर्मल स्कैनिंग हो रही है। यहाँ पर हमारे आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स के जो जवान हैं और यहाँ के जो डिपार्टमेंट के जो ड्यूटी ऑफिसर्स हैं, दे आर ऑन ड्यूटी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पर अपने रूल्स को, अपने नॉर्म्स को, अपनी चीज़ों को फॉलो करवा रहे हैं। स्टेशन के अंदर का हाल बताऊँगा मैं आप लोगों को। स्टेशन के अंदर मैं आपको जाके बताऊँगा कि किस तरह से लोग यहाँ पर हैं, 1 बाय 1। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरह से फॉलो किया जा रहा है। और हमारे पुलिस ऑफिसर्स जो है यहाँ पर सारी ड्यूटी पर मौजूद होकर यहाँ पर आप दिख सकते हैं। और जो लोग जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बात की है मुंबई और पुणे, मुंबई और पुणे के जो लोग हैं किस तरह से रिजर्वेशन के बाद जाकर बात कर रहे हैं। और शॉप खुलने के, ये मैं थोड़ा सा रेलवे में हूँ, यानी कि स्टेशन में हूँ। स्टेशन के बाद ही मैं आपको मार्केट के बताऊंगा, फिर से ख़त्म करते करते वीडियो। ट्रेन चालू, देखिए कौन पूछे मुझे, मोहम्मद यूनुस साहब। ट्रेनें बिल्कुल 200 ट्रेनें चालू हैं। 200 ट्रेनों में जिसका रिजर्वेशन कंफर्म रहेगा वो जा सकते हैं। जर्नल पैसेंजर्स जर्नल टिकट लेकर जो देसी अंदाज में घुसम घुसी कर जाते थे, वो चीज़ें अब बंद हो चुकी हैं जर्नल लोगों के लिए। पुणे से गुलबर्गा, बिल्कुल मेरे को 2 पैसेंजर यहाँ पे मिले हैं जो कि पुणे और मुंबई जा रहे थे। बिल्कुल पुणे से गुलबर्गा के लिए ट्रेन चालू है, बट ऑफिशियल आपको रिजर्वेशन वगैरह करवाना है। बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा, पट्टे से हमारे पट्टे बिल्कुल मैं दूर हूँ। पट्टे का मुझे कमिट आया था कि मैं दूर हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल दूर हूँ पट्टे। बेफिक्र मैं दूर रहकर ही चीज़ों को बता रहा हूँ, फॉलो करवा रहा हूँ। थर्मल स्कैनिंग हो रही है, चीज़ें हो रही है, होकर ही लोग जा रहे हैं। तो ये है गुलबर्गा रेलवे स्टेशन। देख सकते हैं आप यहाँ पर कैसी कैसी यहाँ पर जिम्मेदारियाँ हैं। आरपीएफ के पुलिस ऑफिसर्स, आरपीएफ के जवान अपने दायरे में रहकर लोगों को बिल्कुल ठीक से, थोड़ी बहुत बहस भी हो रही है, लोग काफ़ी थोड़ा बहुत मतलब जज्बाती भी हो रहे हैं, मगर लोग बराबर बिल्कुल कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा कुछ चीज़ों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये देखिए 1 बाय 1 जैसे थर्मल स्कैनिंग कंप्लीट हो रही है, उसी तरह से लोग आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए। गुलबर्गा से गुजरात की इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है मेरे पास, आपको स्टेशन आना होगा। अगर आप स्टेशन आएंगे तो आपको रेलवे स्टेशन से इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि टिकट वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से बुक की जाए, कैसे कैसे आपको करना है। ये सारी चीज़ों की परमिशन आप स्टेशन से ले सकते हैं।
तो जितने भी लोग नए नए मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका मैं इस्तकबाल करना चाहूँगा। अभी जस्ट सादिक अली देशमुख साहब देख रहे हैं, जो कि गुलबर्गा बीइंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से चलाते हैं, काफ़ी लोगों की ये मदद वगैरह करते हैं। ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के डब्बे एक एक आदमी के पैरों के हिसाब से बनाए गए हैं। हसन सिकंदर कह रहे हैं उर्दू न्यूज़ चैनल को सपोर्ट करो, इंशाल्लाह भाई को कामयाबी ये टीवी अता फरमाए। आमीन आमीन। बिल्कुल साहब, बिल्कुल आप लोगों की हमें मदद चाहिए। देखिए मैं हर भाषा में जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमम आप लोग देख ही रहे होंगे, मैं हर भाषा में हर चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करता हूँ। हसन साहब सैयद खुदूस कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। गुलबर्गा से हैदराबाद भी चालू है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ट्रेन बिल्कुल ये गुज़र रही है, ये बिल्कुल ट्रेन नॉन स्टॉप लग रही है, ट्रेन गुज़र रही है। ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं या नहीं, आपको रेलवे स्टेशन आना है, रेलवे स्टेशन आकर ही आप बुक कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम अमजद अल्फा साहब। देखिए स्टेशन बिल्कुल पूरा तरीक़े से बिल्कुल आप देख सकते हैं खाली है, कोई अनवांटेड जमावड़ा यहाँ पर नहीं है। तो अब मैं जो लोगों की फरमाइश थी, जो लोग मुझे कंपलसरी कंटिन्यूसली मुझे बोल रहे थे कंपलसरी आपको वहाँ पर आना है, तो मैं जा रहा हूँ। अज्जू खान कह रहे हैं हाई कॉल आए, नहीं समझा आपका मैं मैसेज। ये अगर ट्रेन आ गई तो तभी रोकना पड़ेगा क्या भाई? नहीं, मैं सैयद रिजवान सरमद साहब, एक्चुअली अब जैसे कि मेल है, मेल का टाइम मान लीजिए 4:30 है, तो आपको बिफोर 1 घंटा ही आना पड़ेगा, क्योंकि जैसे प्लेन्स में एयरपोर्ट्स में होता था, प्लेन आने से आपको 3 घंटा पहले रिपोर्टिंग करना है, तो उसी तरह से आपको अब ये नॉर्मल ज़िंदगी में आपको चाहे बस स्टैंड रहो, चाहे रेलवे स्टेशन रहो, चाहे प्लेन्स रहो, वहाँ पर आपको 3-3 घंटे 1-1 घंटा पहले ही जाना है, ताकि आपकी वहाँ पर थर्मल स्कैनिंग हो, ताकि आपकी वहाँ पर चीज़ों को सैनिटाइज़, आपको सैनिटाइज़, सारी चीज़ें का रूल्स नॉर्म्स रहेंगे, उसके लिए टाइम तो बिल्कुल रहेगा। शरीफ साहब कह रहे हैं एम्पायर होटल खुला है क्या भाई? एम्पायर होटल नहीं है खुला। तो मुझे और एक बार मैं फिर से मुबारकबाद और एक रिक्वेस्ट है, मैं बताना चाहूँगा, हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं मोहम्मद निज़ाम नदाफ़ साहब, वो अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से, और जो उनकी फैमिली वाले जो जवाहर हिंद स्कूल के पास रहते हैं, वो सबको सलाम कर रहे हैं उनकी तरफ से, और उनकी एक रिक्वेस्ट वो दे रहे हैं कि आप लोग अपने घरों में सेफ़ रहें, और जितने भी उनके दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनसे वो कहना चाहते हैं कि आप पहले अपने रिश्तेदारों की, दोस्तों की, बाजू अड़ोस पड़ोस की मदद करें, फिर बाद में आप बाहर निकले मदद के लिए। तो मोहम्मद निज़ामुद्दीन नदाफ़ साहब की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उनका, कि उनकी काफ़ी अच्छी सोच है। अल्लाह उन्हें जो है सेहत दे और उनकी कमाई में बरकत दे। चाय की होटल, बिल्कुल चाय की होटल खुली है सब, ज़बरदस्त चाय बिक रही, ज़बरदस्त। मिस हो गई एक चाय की दुकान, आगे की चाय की दुकान दिखाऊँगा। काफ़ी सारे लोग मुझे जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उन लोगों के लिए मैं इस्तकबाल, वेलकम आप लोगों के लिए। 64 दिन आप लोग घर में रहें, आप लोगों को अल्लाह ताला जो है इतना सब्र जमील दिया, अल्लाह आप लोगों को यहाँ से हर चीज़ों से अल्लाह ताला आप लोगों को महफूज रखे। ये देखिए मैं स्टेशन से अगेन गेट बैक होता हुआ आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे साथ, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो मैं अगेन टूवर्ड्स मॉल की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं अंदर एवन शाही के पास से होते हुए गुजर रहा हूँ। क्वारंटाइन मैंडेटरी फ्रॉम महाराष्ट्र, सिराज महावी साहब, बिल्कुल मैं अब अपील कर रही वाला था, अच्छा आपने मुझे याद दिला दिया। जो लोग भी महाराष्ट्र से आ रहे हैं, जितने लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं, वो लोग कंपलसरी क्वारंटाइन। अब मैं यहाँ पर हूँ शाही पकवान के पास, नाम से कितना शाही लगता है, देखिए शाही पकवान बिल्कुल शाही अंदाज में बिल्कुल बंद है, अभी शाही पकवान ओपन नहीं हुआ है। महाराजा होटल जो कि अच्छी खासी फेमस होटल है,
सिर्फ पार्सल अलाउड रहेगा, जैसे कि शाही पकवान में बाहर से ओपन नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जो है पार्सल ले सकते हैं आप वहाँ से, बेहतरीन से पार्सल लेकर अच्छे से खा सकते हैं, मगर सैनिटाइज़ करना ज़रूरी है। कहा तो आप जाके बिरयानी को सैनिटाइज़ करेंगे, वैसा नहीं होता। पार्सल के पैकेट को, पोड़ों को, हाथों को सैनिटाइज़ करते रहना है आपकी कंपलसरी। खान साहब सऊदी अरबिया रियाद से वॉच कर रहा हूँ। आबिद ख्वाजा अबू साहब रियाद से देख रहे हैं, उनका इस्तकबाल डायरेक्ट करता हूँ मैं गुलबर्गा में। अल्लाह आपको हिफाजत से रखे वहाँ पर। और एक इन्फॉर्मेशन ये है, मैंने सोर्सेस से सुना है कि हमारे कर्नाटक के जो लोग हैं, जो भाई हैं, जितने भी हमारे भाई बंधु लोग हैं, 8 लाख लोग हैं कर्नाटक से सऊदी अरब में काम करने वाले, जितने बाहर में लोग हैं, 8 लाख लोगों की इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। 8 लाख लोग वहाँ पर हैं कर्नाटक के सिर्फ। तो जितने भी 8 लाख लोग हमारे कर्नाटक के वहाँ पर, उन सब लोगों को ATV सलाम, मेरी तरफ से सलाम और सेफ साइड और ईद की मुबारकबाद, जो कि हम लोग नहीं मना पाए हैं। अल्लाह ताला हमें अगली बार मौका देगा इंशाअल्लाह। तो ईद की मुबारकबाद और पुरखुलूस दुआएं। देखिए ऐवान शाही में हूँ, सारी चीज़ें बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल बंद है। हसन सिकंदर कह रहे हैं मैं दुबई से देख रहा हूँ। भाई बहुत खुशी हुई अपना कर्नाटक देख के हसन साहब। बिल्कुल, ये आप 8 लाख लोगों के लिए तो मैं लाइव आता हूँ। मेरा लाइव आने का मकसद आप 8 लाख लोग जो मेरे कर्नाटक के सऊदी अरब में हैं, बाहर देश में हैं, दुबई में, वो लोगों के लिए मैं लाइव आता हूँ। ये देखिए PDA कॉलेज फेमस, PDA पूज्य दोडप्पा अप्पा कॉलेज बिल्कुल बंद है मेरे बाजू। आप यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिल्कुल बंद है। एक गाय माता बिल्कुल साइड में चरते हुए सोशल डिस्टेंसिंग अकेली कर रही हैं, वो कोई भी नहीं उनके आसपास, गाय माता के पास हो। जितने भी लोग सलाम कर रहे हैं सबको वालेकुम अस्सलाम। लोकल पैसेंजर ट्रेन चालू है क्या? लोकल पैसेंजर ट्रेन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल 200 ट्रेनें चालू हैं, जिसमें जर्नल डब्बे के अंदर रिजर्वेशन करने के बाद ही आप बैठ सकते हैं, वरना गजगुड़ नहीं बैठ सकते। आप बैग हटाए, बैग रखे बैठे, वैसा शॉट बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ऐवान शाही जो कि बहुत ही फेमस, निज़ाम साहब का दौरा होता था यहाँ पर, निज़ाम साहब आया करते थे। ये देखिए ये वही जगह है जहाँ पर वो आते थे। ये देखिए बेहतरीन, अपनी ट्रेन से डायरेक्ट आते थे और डायरेक्ट दरगाह की संदल माली में वगैरह शिरकत होते थे। तो हाँ, क्या हुआ भाई, जवाब नहीं दिए। निसार अहमद साहब थोड़ा सा कमिट मिस हो चुका है, क्योंकि मैं गाड़ी पर हूँ, गुलबर्गा के सर्वे पर हूँ, मिस हो गया। चलिए मोबाइल हाथ में लिया हूँ, थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट, आप कमिट कीजिए, आपकी कमिट को वापस पढ़ने की कोशिश करूँगा। निसार साहब, निसार अहमद, अब्दुल रज़ाक लाहौरी, आज गुलबर्गा ओपन दिखे, बहुत खुशी हुई। अब्दुल रज़ाक साहब, जितनी खुशी आपको भी उससे ज़्यादा खुशी हमें हो रही है, मगर फिर भी जो मेन प्लेसेस हैं वो बंद हैं। मगर हमें आप खुशी मनाना नहीं है, क्योंकि जब तक कोरोना नहीं जाएगा खुशी नहीं मना सकते हैं। देखिए बेहतरीन चर्च है, मैं बताऊंगा आपको, चर्च है, बहुत ही पुराना चर्च है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये बंद है। हाँ, तो मैं कह रहा था बेहतरीन तरीके से हमको खुशियाँ मनानी है कोरोना जाने के बाद। जब कोरोना जाएगा बेहतरीन, हर कोई लड्डू बांटेगा, अपने हिसाब से दावतें करेंगे, घर में वेजिटेरियन नॉन वेज जो पकाना है पकाओ, घर में लोगों को बुला खिलाओ, हमारे को दावत दो, हम भी आए खाते। मगर कोरोना जाने के बाद दावत करेंगे, हम भी दावत आएंगे, बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो लोग भी शादी कर रहे हैं उनको सिर्फ 50 लोगों की इजाज़त है। अब वो 50 में हमारा नंबर नहीं आ रहा, हम वो दिमाग ख़राब हो रहा हमारा। तो ऐसा है, समझिए बातें यूँ हैं। तो जेम्स वोंग ली कह रहे हैं तुम्हारी कॉमेडी की वजह से तुम्हारा लाइव देखने का दिल करता। जेम्स बिल्कुल, थैंक यू जेम्स, थैंक यू ब्रो। मदार साहब कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम भाई, हम हैं, कैसे देख रहे हैं आप सब, आप कैसे हैं, आपकी लाइफ बोलो। देखिए मेरी लाइफ का मैं क्या कहूँ साहब, बिल्कुल मैं हूँ, अम्मी हैं, अब्बू हैं, और बस अल्लाह है, अल्लाह का रसूल है। हम लोग अपने घर में हैं, सुकून से हैं, कहीं भी जा रहे आ रहे नहीं। मैं तो अपने वालिदैन को, अम्मी अब्बा तो कहीं बाहर निकलते थे नहीं, वैसे मैं ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो चुके हैं अब, यानी कि जब मैं बाहर निकल रहा हूँ कोई कवरेज वगैरह के लिए, जैसे कि आज कवरेज के लिए आया हूँ, जो भी ज़रूरत के सामान है मैं आप में लेके जा रहा हूँ। हाँ, जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो वालिद साहब कवर अप कर रहे हैं, जैसे कि मेरे साथ ही वो गाड़ी में आकर कभी कभी जो है लेते हैं, बाकी की चीज़ें सब हम घर में ही अपने आप मैं लेकर ही जा रहा हूँ। ऑर्चिड मॉल बताओ, रिलायंस स्मार्ट बताऊँ। आबिद ख्वाजा साहब करें, सऊदी अरेबिया से आना है तो क्या करना है,
इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम ओपन होगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप जाकर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। कोबा प्लाट बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है, कोबा प्लाट कंटेनमेंट जोन है, तो मैं कोबा प्लाट से नहीं गुजरूँगा। बाहर तुम्हारे माल को खत्म लाहौटी पेट्रोल पंप के पास से गुजरता हुआ लाहौटी पेट्रोल पंप में आप देख सकते हैं हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बेहतरीन यहाँ पर दुकानें वगैरह अपने हिसाब से। आई एम वाचिंग फ्रॉम शारजा। हसन अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे शारजा से देखने के लिए। अल्लाह आपको वहाँ पर हिफाजत से महफूज रखे। एक मेरा थोड़ा सा कमिट पे ज़्यादा तवज्जो आ गया है अचानक। शहज़ेब सौदागर कह रहे हैं महबूब गुम हो गए हैं 8 साल के। आपसे रिक्वेस्ट है आप थोड़ा सा सोशल मीडिया पर उस चीज़ को डाल दिया जाए, फिर हमें भी भेजा जाए। हमारा एक नंबर है, रजिस्टर नंबर आप देख सकते हैं मेरे पेज पर। हमारे नंबर पे आप भेजिए ताकि हम वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल डालकर आप लोगों को वो बच्चों की ढूंढने मदद करें। 8 साल का बच्चा कौन है क्या नहीं, उसकी इन्फॉर्मेशन आप हमें भेजिए। शहज़ेब सौदागर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल जा सकते हैं वहाँ पर। तो मैं एशियन मॉल में हूँ। एशियन मॉल में ग्रोसरी आइटम्स ओपन है सारी चीज़ों के लिए, और रिलायंस वगैरह तो सारी चीज़ें बंद हैं। रिलायंस वगैरह सब बंद हैं, वो फर्स्ट फेज़ सेकंड फेज़ में ओपन होने वाले हैं। तो मैं एशियन मॉल आ चुका हूँ, थोड़ा सा एशियन मॉल का थोड़ा सा हैव अ लुक दिखाने के लिए। जून की 8 से होटल खोल सकते हैं क्या भाई? बिल्कुल अबू बकर साहब, आप होटल वगैरह खोल सकते हैं। खदीर साहब है, मैं लाइव खदीर साहब से एक रिक्वेस्ट लेना चाहूँगा, क्योंकि ये अच्छे खासे बिजनेसमैन भी कह सकते हैं और आप इन्हें एक जॉब भी कर सकते हैं। खदीर साहब, आपकी तरफ से आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों को? जिस तरह से 64 दिन लोगों के बंद घर में चले गए, सारी दुनिया 64 दिनों के लिए कैद थी, आप भी कैद थे, मैं भी कैद था, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों को, और ATV देखने वालों को, और बिजनेसमैनों को, और कंपनीज को क्या देना चाहेंगे आपकी तरफ से मशवरा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो लॉकडाउन खुल गया है अभी, तकरीबन मार्केट के दुकानें खुल गए हैं। मॉल में तो रिलायंस टोटली बंद है। जहाँ दुकान खुले हैं, आज तो लॉकडाउन टोटली खुल गया जैसा दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया खदीर साहब। तो मैं यहाँ पर हमारे अहमद साहब भी हैं, वो भी एक अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं, तो मैं उनसे भी राय मशवरा करूँगा आने के बाद। तो थोड़ा सा मैं एशियन मॉल के अंदर जाकर थोड़ा सा रेस्ट लेकर फिर से गेट बैक होके बाहर आऊँगा, क्योंकि मुझे थोड़े से कमिट्स पढ़ना है। भाई शुक्रिया, फ़ोन कॉल आ गया, मिल गया। अच्छा जी, कोई बात नहीं, चलिए शुक्र है अल्लाह का। देखिए बिल्कुल यहाँ पर सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं। भाई आपका प्रोग्राम हम मिलकर सब देख रहे थे। हाथ निकल हाँ, तो आप देख रहे थे, हम आपके बहुत करीब रहते हैं गुलबर्गा लाइव बताने के लिए। गुलबर्गा, थैंक यू सो मच। तो मेरे साथ काफ़ी हमारे एक अच्छे खासे दोस्त हैं मेरे साथ मौजूद। ये हमारे अच्छे खासे बाइक पर लोग जा सकते हैं बाहर कहीं नहीं जा सकते आप बाइक पर वगैरह, बाइक पर आप बाहर घूमने सकते हैं। और ये जो है
एक थोड़ा सा 2 मिनट का थोड़ा सा रेस्ट लिया हूँ, थोड़ा सा पानी पी रहा हूँ। अपने लोग बिल्कुल जरूर उसके बाद फिर क्या बोलेंगे मजा ये करे बोले। सो चलिए, थैंक यू सो मच जितने लोग बने रहे मेरे साथ। तो मैं थोड़ा सा आई थिंक रेस्ट के लिए यहाँ पर आया था और थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ कि बिल्कुल ये लोगों में गलत फहमी है कि ये चीज़ें चालू हैं। बिल्कुल चालू, सारी चीज़ें बंद हैं, कोई भी चीज़ चालू अभी तक नहीं है। मॉल्स, थिएटर्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह वगैरह। तो अगेन पेज पर लाइव कमेंट्स के पास मैं जा रहा हूँ। सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। कमेंट्स, कर्नाटक में कोरोना के केसेस कितने हो गए भाई? जी हाँ, बिल्कुल। मैं थोड़ा सा लाइव जब मेरा ख़त्म होता है वो वक्त में मैं जाते जाते कितने केसेस हैं वो मैं आप लोगों को बोलूँगा। नॉर्मली कितने केसेस हुए हैं, कितने केसेस हैं। संडे शॉप ओपन कर सकते हैं क्या भाई फैज़ भाई? संडे की अभी तक ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। संडे भी नॉर्मल आप क्योंकि जैसा आपका बिज़नेस है उसी तरह से अपने बिज़नेस को संडे भी रन कर सकते हैं। और संडे के दिन बंद है, मतलब कर्फ्यू वगैरह नहीं है। संडे के दिन टोटली बंदिश है। कर्फ्यू वगैरह का तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन अभी हमारे करीब तक भी नहीं है। अगर वो इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों तक बिल्कुल पहुंचाऊंगा। चलिए थोड़ा सा मैं अब निकलता हूं। हाँ चलिए, जो कमेंट्स पढ़ रहा था थोड़ा मैं। हाँ, किसी ने मुझे पूछा केसेस वगैरह कितने हैं, तो चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को केसेस बताता चलूँ, क्योंकि मैं बहुत देर हुआ केसेस वगैरह नहीं पढ़ा हूँ। तो चलिए मैं केसेस थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ कितने केसेस हैं क्या नहीं। मैं और एक छोटा सा रेस्ट लूँगा ऑर्चिड मॉल पे, वहाँ पर रहकर केसेस बताऊँगा। फिर थोड़ा मार्केट जाके वहाँ से जगत से मैं आपका वीडियो आप लोगों से इजाज़त लूँगा। और आप लोग भी जो भी अपील करना चाहते हैं मेरे ज़रिए, मेरे ATV टीम के ज़रिए, अपने तरफ से कुछ भी अगर अपील करना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसको रनिंग में ही पढ़ सकूं और आप लोगों की तरफ से कह सकूं। हाँ देखिए, टोटल केसेस बताना चाह रहा था मैं आपको। सबसे ज़्यादा तो ज़्यादा महाराष्ट्र में लोग प्रभावित हुए हैं कोरोना से। कर्नाटक का मैं आपको बताऊँ, बहुत ही अखलाक जो है। बेंगलुरु में 359 कंफर्म केसेस हैं, 117 केसेस एक्टिव हैं, रिकवर 231 हैं। यादगीर में 284 हैं, 274 अब तक क्योर हो चुके हैं। और देखिए रायचूर जो कि दूर दूर तक नहीं था, अब मैं थोड़ा सा बेंगलुरु का मैंने कह दिया, यादगीर का मैंने कह दिया। बेंगलुरु सबसे पहले आता है और सेकंड आ रहा है यादगीर।
यादगीर के बाद आ रहा है गुलबर्गा, जिसमें 282 केसेस हैं, 147 केसेस एक्टिव हैं। आप मेरे साथ, आप और एक बार मेरी बातों पे गौर कीजिए। गुलबर्गा 3rd नंबर पे है और गुलबर्गा मेरा 3rd नंबर पे है, यादगीर 2nd पे है, मांड्या 4th पर आता है 270, रायचूर उसके नीचे है 217, उडुपी में 187, बीदर में 164, बेलगावी में 159, हासन में 158, दावणगिरी में 154, चिकबालापुर में 136 हैं। कंटिन्यूसली बताता चलो तो मस्जिद खुल जाएंगे, मस्जिद वगैरह बिल्कुल खुलने की परमिशन अभी तक तो नहीं है। मस्जिद वगैरह तो मैं ऑर्चिड मॉल के लिए रिक्वेस्ट आई थी, तो मैं ऑर्चिड मॉल में किस तरह का, मेरे ऑर्चिड मॉल में यहाँ पर जिस तरह से जिम्मेदारियाँ हैं, ऑर्चिड मॉल में आ चुका हूँ। ऑर्चिड मॉल में क्योंकि रिलायंस स्मार्ट है, रिलायंस स्मार्ट में काफ़ी सारे कस्टमर्स का जमावड़ा लगा रहता है। तो मेरे पास आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे ऑर्चिड मॉल में यहाँ पर किस तरह से हमने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स में, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड के मेन सुपरवाइज़र हैं, उनको हमने ट्रेन किया, यानी कि उनके हाथ में हमने थर्मल मशीन दे दी गई है। यानी कि फ्यूचर में जैसे सब मॉल हमारे पास, तो हमने अभी से अलॉकेट कर दिया है, फ्यूचर में जैसे जो मॉल्स ओपन होते हैं वहाँ पर कंपलसरी थर्मल मशीन होनी चाहिए, सैनिटाइज़र का जो कैनल टनल मैंने बताया वो होना चाहिए। आप देख सकते हैं इनके पास। मैं थोड़ा सा अली साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा मुझे चेक करके बताएं किस तरह से आप थर्मल कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा चेक कीजिए ताकि मैं लोगों को डेमो दिखा सकूं कि किस तरह से थर्मल चेकिंग होती है। आप लोग मेरे साथ लाइव देखिए। इस तरह से बेहतरीन सी बंदूक आपकी पेशानी पे लगाई जाएंगी, बंदूक बताएंगी कि आपके पास क्या है। तो मैं इसका रिजल्ट देखना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल 97 है, तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं सेफर साइड है। तो अली भाई, मेयर मिनिमम आपको क्या बताया गया है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए? मिनिमम 98 रहेगा तो नॉर्मल है। 100 के ऊपर, अगर 100 के ऊपर आएगा तो वो कुछ इनकेस कुछ रहेगा तो उसको चेक करके पुलिस को या इसको किसी को एम्बुलेंस को इन्फॉर्म, हेल्थ वगैरह को या मॉल मैनेजमेंट को वगैरह को बताना होता है। तो इस तरह से मेरे ऑर्चिड मॉल में यहाँ पर इंतजाम किया गया। और देखिए अगेन फिर से बताता चलूँगा कि कंटिन्यूसली सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो यहाँ पर हो रही है। आप बिल्कुल देख सकते हैं किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग है। जो कमिट्स हैं, कमिट्स पढ़ूँगा तो थोड़ा सा हम यहाँ से अब थोड़ा सा मैं कमिट्स, थर्मल स्कैनिंग हो रही है कंपलसरी हमारे पास। आप देखिए किस तरह से थर्मल स्कैनिंग हो रही है। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। बिल्कुल ये हमारे ऑर्चिड मॉल के हमारे सुपरवाइज़र हैं, ये कंपलसरी बराबर सेंटर में रहते हैं। ये सिर्फ मैंने उनको भी थोड़ी देर के लिए साइड में लिया था ताकि मैं ठीक से देख सकूं, चेक कर सकूं। तो ये थर्मल स्कैनिंग वगैरह यहाँ पर हो रही है। तो कमिट्स पढ़ रहा हूँ मैं, इसके लिए थोड़ा सा मैं फ्रंट पे आया हूँ। तो शुक्रिया भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं साहब, थोड़ा सा हाँ। तो सलमान से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा मेरे साथ लाइव में आ जाएं, क्योंकि देखिए यही होते हैं हमारे साथ, अपनी बाइक पर लेकर घूमते हैं, ये बेचारे मेहनत करते हैं। हालत देख सकते हैं आप इनकी, मेहनत कर करके इनकी हालत क्या हो गई है। बिल्कुल ऑटो में देखिए, बिल्कुल ऑटो ड्राइवर बिल्कुल है, हमारे ऑटो ड्राइवर जो फॉलो कर रहे हैं कंपलसरी। देखिए उनके हाथ में बिल्कुल सैनिटाइज़र आप देख सकते हैं, वो बेहतरीन सैनिटाइज़र रखे हैं और वो ख़ुद भी दस्ती मास्क पहने हैं। देखिए काफ़ी मुझे खुशी भी इनके ऑटो को देखकर। मैं ATV टीम की तरफ से और मेरी तरफ से इन्हें मुबारकबाद देना चाहूँगा और इनसे थोड़ी देर के लिए बात भी करूँगा। क्या नाम है आपका? दरियापा बोल के। करियप्पा, क्या करते हैं करियप्पा आप? ऑटो चलाते हैं। ऑटो के अलावा क्या करते हैं? हाँ वही ऑटो चलाते हैं। देखिए करियप्पा साहब, आप इतना अच्छा सैनिटाइजिंग की आपने बोतल है आपके हाथ में, मैं देख रहा हूँ, और आप जो है अपने फेस में मास्क भी पहने। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि ऑटो ड्राइवर की हैसियत से आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है
मास्क कंपलसरी पहना है। और कितने पैसेंजर को बिठाएंगे आप ऑटो में? 2 सीट। सिर्फ 2 सीट, हाँ, ज़्यादा 2 लोगों को नहीं सीट। बिठाएंगे? नहीं। और आप अपनी तरफ से सारे ऑटो वालों को रिक्वेस्ट कीजिए कि सिर्फ 2 सीट ही बिठाएं। हाँ, 2 सीट उतना ही बैठाना है। इतना ही बिठाना है। हाँ। आप लोकली चलाते हैं? हाँ, लोकल ही चलो। बिल्कुल। देखिए मुझे ऑटो ड्राइवर को देख के काफ़ी खुशी हुई। और देखिए किस तरह से हमारे ऑर्चिड मॉल में आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से थर्मल स्कैनिंग वगैरह की इंतज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, कर रहे हैं। तो हम यहाँ से थोड़ा सा रुखसत ले लेंगे, मार्केट जाकर मैं कवर अप करके ख़त्म कर दूँगा। बहुत महंगा दे रहे शॉप वाले, खोल के शॉप। मोहम्मद अकरम अटारी साहब कह रहे हैं आप एक कंप्लेंट कीजिए, जो लोग महंगा दे रहे हैं वो लोगों को आप कंप्लेंट कीजिए, वीडियो कीजिए, बेहतरीन सा वीडियो कीजिए, या फिर हमें बुलाइए फ़ोन कर। ये देखिए बेहतरीन आया है, देख कर टांगा, थोड़ा सा मैं हमारे लोगों को टांगा दिखाता चलूँ। मैं देखिए बहुत ज़माना हो गया था टांगा देखे हुए, और ये देखिए बेहतरीन सा टांगा काफ़ी दिनों के बाद हमें देखने मिला है ये टांगा। ये देखिए आय हाय हाय, ये लोग भी 64 दिन के लिए बंद थे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप घोड़े भाई? बिल्कुल देखिए घोड़ा मुझे देखते हुए वाह क्या लुक दे रहा है, वाह कैसा महसूस कर रही है। 36 दिनों 64 दिनों के बाद हम देख रहे हैं, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई क्योंकि मैं घोड़ों का बहुत दीवाना हूँ। आई लव हॉर्स, और ख़ास करके हॉर्सनियाँ जो रहते हैं, हॉर्स जो रहते हैं, मैं उनको बहुत ही चाहता हूँ, पसंद करता हूँ। मैं जो है सोना उनके ऊपर सवार होता हूँ, जो है सोना। तो लाइव मुझे कमेंट्स आ रहे थे, मैं पढ़ रहा था, भाई इंटरसिटी कब चालू होगी? भाई इंटरसिटी को भूल जाना सही है कोरोना के टाइम पे, क्योंकि फिर बाद में कोरोना इंटरसिटी से आया बोलते फिर। तो मोबाइल की दुकान खोल जाएंगे क्या? बिल्कुल सेकंड फेज में मोबाइल की दुकान खुलेंगे, और ऑलरेडी मोबाइल की दुकान खुले हैं। अगर किसी का डिस्प्ले, किसी का टच, किसी का हेडफोन एक साइड का वर्क कर रहा है, एक साइड में खुरखुर आवाज़ आ रही, तो जाके आप लोग ले सकते हैं। ऐसा क्या भी नहीं है, पहले भी मिल रहा था, अभी भी आप जाकर ले सकते हैं। भाई दरगाह एरिया को आप, दरगाह एरिया बिल्कुल मैं आ रहा हूँ मोहम्मद जाहिद भाई, दरगाह आ रहे क्यों नहीं, खुला, पूरे दुकान बंद है। दरगाह एरिया पूरा वहाँ से तो मैं देखा आने से पहले बंद थे। अब वहाँ पर मैं वीडियो एंड वहीं पे कर रहा हूँ, वहीं पे मैं जा रहा हूँ, वहाँ पर जाकर देखूंगा कि बंद है या चालू है। आप लोगों को लाइव ही दिखा दूंगा मैं। हैदराबाद जा सकते क्या? रिजवान अशरफी साहब हैदराबाद जा सकते हैं, मगर मंदी खाने की नीयत से मत जाइए। लॉकडाउन वहाँ पे कंटिन्यू हुआ सो है, मगर मंदी वगैरह मत खाओ, आप थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो। तो मैं हेवीएस्ट सर्कल जगत पे हूँ। फुल कॉमेडी भैया जावेद, शुक्रिया जावेद साहब। चुप ज़रा क्या तो करते रहना ना भाई, आप लोग घर में बैठ के बोर हो चुके होंगे। तो हंसना सेहत के लिए अच्छा है, और हंसाना बहुत बड़ा सेहत का ये भी है। यहाँ पे कुछ दिखा मेरे को, एक अलग चीज़ दिखेंगे, दीपक है क्या? अच्छा आज गुलबर्गा अच्छा लग रहा है। DK स्मार्ट खान, गुलबर्गा बिल्कुल अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए गुलबर्गा है ही फूलों का बगीचा, मगर गुलबर्गे को गुलबर्गे कोई नज़र नहीं, पूरे कर्नाटक को ही नहीं, पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया भर को कोरोना की नज़र लग गई है। तो बस अब इस नज़र के टीके को हमें उतारना है। और मुझे एक छोटी सी अपील, बाज़ गुलबर्गा के जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, बाज़ गुलबर्गा के जो ऑटो वाले जो ज़िम्मेदार हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, वो लोग काफ़ी ज़िम्मेदारी से पैसेंजर्स को लेकर जा रहे हैं। जैसे कि मैंने अपने ऑर्चिड मॉल के सामने एक ऑटो ड्राइवर को देखा, जिन्होंने बेहतरीन, अपने हाथ में सैनिटाइज़र था उनके पास, और उन्होंने अच्छा खासा महंगा वाला मास्क उसने पहना था। तो यानी कि बोलने का मकसद ये है, कुछ लोग समझदार हैं, बिल्कुल समझदारी से सूझबूझ से काम ले रहे हैं। तो आप लोगों से भी अब यही अपील करता हूँ मैं, आप लोग भी समझदार और सूझबूझ वाले बनिए। बिग बाज़ार के पास से मैं गुजर रहा हूँ। बिग बाज़ार बिल्कुल हमेशा की तरह एज यूजुअल सिर्फ बिग बाज़ार चालू है फॉर किराना के लिए। मार्केट को जाओ भाई, बिल्कुल मार्केट से आया सब देखेंगे। अगर क्लोजिंग के टाइम मेरे गाड़ी वाले मेरे को लेकर जाते हैं, नहीं ले जाते। अशरफी साहब थैंक यू, शुक्रिया अशरफी, परफेक्ट आंसर कह रहे हैं वो, तो शुक्रिया अशरफी साहब। शोरमा खाना हैदराबाद का, भाई ये टाइम पे जज्बातों के साथ मत खेलो यार। शोरमा याद ना को दिलाओ, फलाफिल याद आता मेरे को फिर, मगर ये टाइम पे सिर्फ याद करना और खामोश बैठने का टाइम आया। सो मोहम्मद जाहिद ज़रा आइए भाई, आपसे मिलना है भाई। बिल्कुल मोहम्मद जाहिद, मैं दरगाह के रास्ते पर ही हूँ, संगदराशवाड़ी के पास हूँ। थोड़ी देर में 11 सीढ़ियों के पास आऊँगा, दरगाह के सामने। आप अगर मिलना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पर आइए। मुझे लाइव रिक्वेस्ट पूछ रहे हैं भाई गंज को आओ। आरिफ साहब गंज को कैसा हूँ मैं? ये देखिए रेनॉल्ट शोरूम है,
बेहतरीन रेनॉल्ट शोरूम कारों का है। पीछे आवाज़ आई पुई पुई करके, ये हैं नौजवान जो बजाते रहते हैं हॉर्न। तहारी से कम चले लेंगे कब मिल रहे आप? हाँ अशरफ साहब, तहारी से काम चला लेंगे, मगर तहारी पहले का सा मज़ा नहीं आ रहा अब, क्योंकि वो कोरोना का डर होने की वजह से टेस्ट बिल्कुल मार खाया। तो जैसे कि मैं हमेशा कहते रहता हूँ, फिर से ये अपील करना चाहूँगा कि वक्त को सुधारना हो अगर, तो वक्त को भी थोड़ा सा वक्त दीजिए, वक्त बिल्कुल सुधर जाएगा। जैसे कि मैंने कहा था, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। अब थोड़ा थोड़ा संभलने जा रही हैं चीज़ें, मगर केसेस में कोई भी कमी नहीं है। जैसे कि 282 ऑलरेडी केसेस हो चुके हैं गुलबर्गा में। जो लोग बेफिक्र होकर बिंदास, अरे मेरे को क्या करता कोरोना देखेंगे, ऐसा नको बोलो। उन्हें आगे पीर बंगाली मिलने वाला नहीं है, उन्हें आगे एमएस की मिल ग्राउंड में नहीं मिलता। वो तो कितों को लाता ला, मैं अकेला तो बोले ऐसा नहीं है। कोरोना वो डेंजर है और उससे लड़ भी नहीं सकते, उसका झगड़ा अलग है। तो मैं आप लोगों से बस यही अपील करना चाहूँगा, थोड़ा सा कोरोना से डरिए। मेरे वालदा काफ़ी अच्छा मुझे वो गब्बर का डायलॉग बोले थे। गब्बर अपनी फिल्म में बोला था शोले में, जो डर गया समझो मर गया। तो कोरोना के ऊपर अपडेट करे थे हम घर में बैठ के, मैं और मेरे वालदा और मेरे वालिद साहब, कि जो कोरोना से डर गया वो बच गया। ये देखिए, रेस्टोरेंट की जब बात आ रही थी तो रेस्टोरेंट बिल्कुल अभी भी बंद है। मेडिकल्स, मोबाइल शॉप बिल्कुल चालू हैं, गैरेजेस ऑन हैं, ऑटोमोबाइल्स ऑन हैं। गर्मी के कूलर, गर्मी तो ख़त्म होनी है, फिर भी कूलर लीजिए, बिना पानी के इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए हार्डवेयर की दुकान। हाँ भाई, हमें कब जा रहे? शेख वसीम, देखता हूँ सर्वे नंबर सेकंड फेस में आने की कोशिश करूँगा। अकबर हुसैनी ग्राउंड, सैयद अकबर हुसैनी ग्राउंड बहुत ही फेमस ग्राउंड है। मामूपुरी मिलती कहते, मामूपुरी क्या है कि मामूपुरी मिल रही सब मिल रही। दुआ करना या गफूर या रहमो मिल जाती है इंशाल्लाह। 7 गुम्बज है, 7 गुम्बज के पास से गुज़र रहा हूँ मैं। और AK रिजवान अशरफी साहब कह रहे हैं लाइव एंड कर के सेव करो भाई, मेरे को स्टेटस रखना है प्लीज़। अशरफी साहब देखिए, AK साहब बिल्कुल ये लाइव वीडियो ख़त्म होते बिल्कुल वीडियो सेव होगा, आप पूरा वीडियो डाउनलोड कीजिए। बहुत खुशी हुई मुझे आपके ऐसे अल्फाज को सुन के, बहुत खुशी हुई मुझे। देखिए बेहतरीन 7 गुम्बज से लेकर मैं दरगाह की रोड पर हूँ, देख सकते हैं आप। भाई दरगाह शरीफ कब से चालू है? सेकंड फेस में दरगाह इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। और ये हमारे लोगों से ख़ास अदबन गुजारिश करता हूँ मैं, मेरे दिल की गहराइयों से, 300 फीट दिल की गहराइयों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से, आप लोग दरगाह खुलते ही, मंदिर खुलते ही, गुरुद्वारे खुलते ही, चर्च खुलते ही एकदम टूट मत पड़िए, एकदम उमड़िए मत। वहाँ पर सुकून से जाइए, हर किसी को ज़ियारत करने का मौका दीजिए और मुख्तसर जाइए, मुख्तसर में आ जाइए, बैठ के बेहतरीन पापड़ चुरमुरे सुसला खाने की कोशिश कीजिए, बट सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। मगर लोगों को बोलने का मौका मत दीजिए, क्योंकि एक बार चीज़ अगर खुल के बंद होती है तो बहुत तकलीफ़ होती है जनाब। सूरत ख़जाना के पास से मैं गुज़र रहा हूँ, जो कि हमारे काफ़ी वैल्यूएबल हमारे कस्टमर है। मैं चाचा होटल पे हूँ। चाचा होटल की जो बैरिकेडिंग थी वो बिल्कुल ओपन हो चुकी है। चाचा होटल की बैरिकेडिंग ये देखिए, चाचा होटल पर हूँ मैं। भाई आपका खाना हो गया क्या? बिल्कुल मेरा खाना नहीं हुआ, सब सिर्फ मैं सुबह में खाया था, दोपहर का नहीं खा सका और मैं बाहर ही निकल गया ऐसे ही लाइव को लेकर। और जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है कंपलसरी, फैज़ भाई ख्वाजा का दरबार में मेरा सलाम अर्ज़ कीजिए। बिल्कुल ये देखिए मुस्लिम चौक है मेरा, जो कि काफ़ी अच्छा खासा हमारा मुस्लिम पॉपुलरिटी एरिया है, जो कि काफ़ी हमारे यहाँ पर मियाँ भाई रहते हैं। तो ये मियाँ भाई हमारा एरिया है। तो ये बिल्कुल आरोह साहब, तो देखिए ये यहाँ पर बिल्कुल ड्रेसेस की शॉप वगैरह सारी चीज़ें ओपन हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जीनस सूट्स वगैरह हैं, ये ओपन हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी थी, ये बिल्कुल बैरिकेडिंग निकल चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए बैरिकेडिंग बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए, और अब छोटी सी अपील ATV की तरफ से, आप लोग अपने बच्चों को घर से लेकर ना निकले, चाहे कितना भी जिद करें, रोन दे, पाँव रगड़ें दे, घर से लेके मत निकलिए। अपने
बड़े बुज़ुर्गों को भी घर में रखिए, ख़ास करके चाय के वास्ते मत निकलिए। चाय घर में बन सकती है ज़बरदस्त, विक्रम चाय की पत्ती लिए तो ज़बरदस्त चाय बनती। विक्रम चाय की पत्ती, टाटा अग्नि, बहुत अच्छे चाय की पत्तियाँ हैं। थोड़ा लाल पान डालो, एक चमचा, अच्छी बनती, मगर घर में बना के पियो, बाहर नको निकलो चाय के बहाने। फिर से हमारे नौजवानों से अपील करना चाहूँगा, मैं आप लोगों से अदबन जो है सुना अपील करना चाहूँगा कि आप लोग अपने घरों में विक्रम चाय की पत्ती, लाल पान लेके, टाटा अग्नि लेके सब एक एक चमचा डाल के बनाओ, चाय बहुत ज़बरदस्त बनती है। मगर घर के बाहर नको निकलो पीने, 3 चमचे डालो, शक्कर 4 चमचे डाल के पियो, मगर घर में पियो मेरे भाइयाँ गुजारिश है। और हमारे सलमान भी आप लोगों को पेट मुंडी डाल के बोल रहे हैं घर से नको निकलो बोल के। ये देखिए दरगाह की रोड पर हूँ मैं, देखिए दरगाह की रोड पर देखिए शॉप्स वगैरह आप देख सकते हैं। ये देखिए, हाँ दरगाह रोड भाई एरिया, बिल्कुल दरगाह की रोड पर ही हूँ। ये सीधा ये जो रोड है बिल्कुल दरगाह जा रही। आवाज़ फट रही, 1 मिनट थोड़ा सा मैं साउंड चेक कर लूँ। हमारे सलमान काफ़ी बदमाश हो चुके हैं, ऐसा छोटा सा पेमेंट नहीं मिल रही बोल के। ये देखिए गैरेजेस वगैरह बिल्कुल गैरेज ओपन है और डस्टिंग, सैनिटाइजिंग नहीं डस्टिंग चल रही। चप्पल की दुकान, फिर भी सैनिटाइजिंग करना। मोहसिन भाई को बताओ। मोहसिन भाई वालेकुम साहब, मोहसिन भाई बिल्कुल अपनी ड्यूटी कर वो भी अपने घर पे जा रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं बेचारे बहुत ज़िम्मेदार हैं। दरगाह एरिया में मैं इंटर हो चुका हूँ। हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज़ गैसुदराज रहमतुल्लाह अलैह की नगरी में आ चुका हूँ मैं। आप यहाँ पर लाइन से देख सकते हैं जो कि दुकान एक ज़माने में बिल्कुल ये आई थिंक सेकंड फेज़ में इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़ दुआ करता हूँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये चालू हो जाएँ। ये देखिए बिल्कुल भाई पान शॉप चालू है क्या? बिल्कुल पान शॉप चालू नहीं है। अब पाना आप ले सकते हैं, पाना हमारे सलमान भी ख़रीदे थोड़ी देर पहले। घर में पान रख के बना के खा लीजिए, क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये देखिए आ चुका हूँ हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास आप लोगों को दरगाह दिखाने के लिए। ये देखिए चलो चलिए, थोड़ा सा मैं अब दरगाह दिखा दिया तो मैं यहाँ से थोड़ा सा रुखसत लेता हूँ। और यह गरीब नवाज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्ताक साहब का सलाम पहुँच गया तो मैं यहाँ से थोड़ा सा एक गलियों से होता हुआ फिर हमारे मुकाम तक पहुँचूँगा। कबाबिश महाराजा और बीच में मोहम्मद इब्राहिम पान शॉप बंद है, देख सकते हैं आप। पान शॉप पूछे मेरे को तो पान शॉप बंद है। मामू पूरी बंद है, ये अभी खानावाड़ी बंद है। और यहाँ पर मास्टर प्लान आ चुका है काफ़ी ज़माने के बाद, काफ़ी सालों के बाद यहाँ पर ये रोड इंशाल्लाह मास्टर प्लान के बाद बहुत ही तब्दील होकर ये रोड अच्छी बनेगी। ये देखिए वालेकुम अस्सलाम नवीद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, दुआ गुजारिश। बिल्कुल आपका सलाम, मैं सारे लोगों का सलाम दिल में कर आ गया हूँ भाई। जावेद साहब कह रहे फुल जूम भाई नहीं कर सकता था, ज़रा वहाँ पर लोगों का असमंजस कुछ अलग था तो इसीलिए मैं नहीं कर पाया हूँ जूम। बस सलाम तो आपका पहुँचा दिया हूँ मेरे हिसाब से। मेरे जिस तरह से मुझे रिक्वेस्ट आई थी तो उन रिक्वेस्टों से और घर वालों से, फैमिली वालों से यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को घर से ना निकलने दे, ख़ुद ही वो लेकर ना निकले बच्चों को। तो फ्लावर्स की दुकान ओपन है क्या? नहीं, बिल्कुल फ्लावर्स मार्केट में दुकान ओपन है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल मैंने मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया, आप अगर प्रीवियस वे में अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं। तो कई सारी दुकानें, कई सारी चीज़ें बिल्कुल खुली हैं, ये देखिए आप। हाँ, तो अभी तक हमारे जो है शोलापुर के लिए परमिशन होना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल, आप अगर जा रहे हैं महाराष्ट्र लेवल पे तो आपको परमिशन लेकर ही आपको जाना है। हुक्के मोहम्मद ज़हीर ख़ान पूछ रहे हुक्के का फ्लेवर कहाँ मिल रहा भाई? ये मैं क्या करूँ हमारे नौजवानों का।
हुक्के का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त पूछे साहब मियाँ, जो भी सवाल पूछे आप यकीन मानो सीधा ऐसा पढ़ते ही ऐसा उतरा यार। तो काफ़ी अच्छा वैल्यूएबल क्वेश्चन था आपका। अल्लाह आपकी उस जायज़ तमन्ना को पूरी करे और वो हुक्के का फ्लेवर आपको जल्दी मिले माजरत के साथ। तो खैर अब चलता हूँ इसी मैसेज के साथ। देखिए गुलबर्गा में केसेस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। और नाम क्या था जिन्होंने कमेंट किया था? हुक्के का मिस हो गया है कमेंट। तो खैर देखता हूँ, कोशिश करूँगा। अप्पा टेम्पल के पास से बिल्कुल जाके आया हूँ। जो लोग मेरे पेज पे मुझे मैसेजेस किए हैं, अप्पा के मंदिर के पास से और हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज़ की बारगाह के पास से मैं बिल्कुल गुज़रता हुआ वहाँ से बिल्कुल मैं आ चुका हूँ। अब मैं आप लोगों से इजाज़त ले रहा हूँ थोड़ी सी रुखसती के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी देर से लाइव रहा हूँ आपके साथ और मेरी टीम के साथ। मेरे सलमान की एनर्जी बिल्कुल डाउन है, कभी भी वो डाउन हो सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी कहीं भी गिर जाते हैं चक्कर आने की वजह से। उनको बहुत कमज़ोर हैं बेचारे। आप उनके लिए ख़ास दुआएँ कीजिए। थोड़ा सा मज़ा ही है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग रखते रखते हंस के रखें। तो चलता हूँ इसी मैसेज के साथ। खुश रहिए, आबाद रहिए। बहुत शुक्रिया भाई आपका गुलबर्गा का दीदार कराने के लिए। हर जगह का गीत लव फ्रॉम जी शेख वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया। जमील अहमद भी देख रहे हैं। जिलानी साहब कह रहे हैं वालेकुम सलाम, गुलबर्गा बंद नहीं, गुलबर्गा चालू है। आधा गुलबर्गा बंद, आधा गुलबर्गा चालू कह सकते हैं आप उसको। तो चलिए भाई थोड़ा रेस्ट करो, थक गया। बिल्कुल शुक्रिया आप लोगों की इस गुजारिशों के लिए, शुक्रिया आप लोगों की इस अपील के लिए। तो बस चलता हूँ इसी मैसेज के साथ। खुश रहिए, आबाद रहिए, बस घर में रहिए। 64 डेज़ कंप्लीट किस तरह से हम लोग हंसते खेलते घर में मसाला डोसा बनाते हुए, पानी पूरी बनाते हुए काट लिए हैं। बस और थोड़े दिन काटेंगे घर में जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं मिलता। जैसे ही कोरोना ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह हम बाहर निकलेंगे अगेन, फिर से वही ज़िंदगी गुजारेंगे। मगर हमको फिर से कहीं ना कहीं ये चीज़ों की आदत कंटिन्यू रखनी है। ऐसा नहीं है आप लोगों को कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़ देंगे अचानक जैसे कोरोना का अब तो मिला भाई इंजेक्शन। ऐसा नहीं है। कोरोना का अगर वैक्सीन मिलता भी है तो आप लोगों को करना क्या है, जैसा आप 64 डेज़ जैसा आप कंटिन्यू लॉकडाउन फॉलो करते आए हैं उसी तरह से नाम ज़िंदगी भी हम लोग फॉलो करेंगे। हम लोग आज वादा करते हैं, मैं तो वादा कर रहा हूँ, आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ आप लोग भी वादा कीजिए कि हम लोग बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग घर में भी रखेंगे, बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे और आस पड़ोस में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। देखने के मामले में सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। और सलमान साहब की आवाज़ें बहुत ही ख़तरनाक आ रही हैं। तो चलिए खुश रहिए, देखते हैं फिर नेक्स्ट सर्वे में क्या होता है। जैसे अपडेट मिलती है अगेन आई विल कम बैक। जितने लोग मुझे लाइव देखे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आप लोगों को कहाँ भी रखे, सलामत रखे। ख़ास करके 8 लाख लोग जो कर्नाटक के सऊदी अरब में हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। सऊदी अरबिया, दुबई, जिद्दा, शारजा, सारे लोग जितने भी हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। बच्चों को लेके घर से ना निकलें, बड़े बुज़ुर्ग को घर में ही रखें। नौजवान जो बच्चे हैं, जो बच्चे हैं उनके बेटे बेटियां, वो लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने घर से एक ही आदमी, एक ही बच्चा निकल कर, बच्चा मतलब वैसा बच्चा नहीं, बच्चा मतलब जो अच्छा स्ट्रॉन्ग है, सेहतमंद है, बिल्कुल कवर अप होकर जाकर तरकारी वगैरह लेके आए। घर में अम्मी को नको भेजो। आप लोग पबजी खेल लेते, नको बैठो अम्मी मैं पबजी खेल रहा हूँ, आप ज़रा जाके आओ, नको बोलो अल्लाह के वास्ते, क्योंकि पबजी चाइना का गेम है, कभी भी क्लीन अप हो सकता है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए। अनलॉक फेस नंबर 1 में देखते हैं 2, 3 क्या लेकर आता है। जो भी लाएगा हम उसको कबूल करेंगे, मगर ईमानदारी से फॉलो करेंगे, ये वादा करना है आपको। अल्लाह हाफिज़, शब खैर, शुभ रात्रि, लव यू ऑल।